गुड मॉर्निंग। अब हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें टॉपिक फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब बात कर रहे हैं कि भाई मैटर क्या है। सब्सटेंस है। मैटर किसको बोलते हैं? तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हम कोई बुक ले लेते हैं तो बुक क्या करेगी? जगह भी रोकेगी और उसको अपना खुद का मास भी होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो अभी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो जगह रोकते हैं और अपना खुद का मास भी होता है, तो इस सबको मैटर बोलेंगे। जस्ट लाइक पेन, मैं जो लिख रहा हूँ वो पेन, वो भी मैटर है, उसका खुद को भी मास है। पेंसिल, तो ये सब जगह भी रोकते हैं और वो खुद उसका खुद को मास भी होता है, तो इसको मैटर बोलते हैं। ये सारे को अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है और इसके हिसाब से मैटर को दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। वन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते और मेजर करते, तो अगर ये सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होता तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। लाइक कलर, कलर को ऑब्जर्व करो कोई सब्सटेंस का, तो इसका फिजिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जैसे मैं पानी ले लूँ H2O लिक्विड फॉर्म में, उसका खुद का अलग कलर होता है। जब वही वाटर को मैं आइस में कन्वर्ट कर लूँ तो उसका खुद का कलर अलग होता है, पर उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑर्डर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट। कोई सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आ गया और एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हो रहा है वो सब्सटेंस, तो ए सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेंसिटी, डेंसिटी का भी कोई सब्सटेंस की हम डेंसिटी मेजर कर रहे थे, इससे उसके केमिकल कंपोजिशन को कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड and observed without changing its identity or the composition of the substance, तो it's called physical properties। अब बात है प्रॉपर्टीज को दूसरे सेक्शन में हमने कन्वर्ट किया, अरे डिवीजन लिया केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे? वही फिर क्वेश्चन आएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसको बोलने जा रहे हैं। तो कि हम कोई पर ऑब्जर्वेशन ले रहे, इसका मेजरमेंट कर रहे, पर ये ऑब्जर्वेशन तभी होगा जब उस सब्सटेंस को कुछ केमिकल चेंज होंगे। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, अब सोडियम क्लोराइड की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो एक तो इसको कोई केमिकल रिएक्शन करेगा, अथवा तो मैं पहले NaOH ले लूँ। NaOH क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो NaOH जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इज कन्वर्ट इनटू Na2SO4, सोडियम सल्फाइड बनाएगा। तो जब NaOH एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस है। कैसा हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई एसिड है, बेस है, तो दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। रिएक्टिविटी विथ एसिड एंड बेस, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। इन शॉर्ट, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। मेजरमेंट अथवा तो ऑब्जर्वेशन केमिकल प्रॉपर्टीज के केमिकल चेंज के अलावा हम नहीं कर पाते। तो एक क्लासिफिकेशन की स्लाइड है, वो जरा आप देख सकते हो भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी बता दिया है। तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कंबंसिबिलिटी, रिएक्टिविटी विथ एसिड एंड बेस, वो सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब बात ये हो रही है कि भाई ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमें क्या काम है। तो हमें डेली लाइफ में क्या किसी ना किसी सब्सटेंस के साथ काम करना होता है। अगर मैंने एक बाल्टी में कुछ आपको दे दिया भर के और बोला कि भाई इसमें हाथ डाल दो, कुछ नहीं होगा, तो आप क्या सोचोगे कि मैं इसमें अगर मेरा हाथ अंदर डाल रहा हूं तो कुछ होगा, मुझे मेरे स्किन पे जलन होगी कि नहीं होगी। तो ये सब्सटेंस का हमें बिहेवियर जानना होता है। क्या जानना होता है? बिहेवियर। और ये बिहेवियर जानने के लिए अथवा तो प्रिडिक्ट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए मुझे उस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। तब जाके मुझे वो सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा। किसी चीज के अगर मैंने कोई सब्सटेंस में पानी में कोई सब्सटेंस लेके उसमें आयरन डाल दिया, लोखंड डाल दिया, तो लोखंड का उसमें जाके क्या होगा कब मालूम पड़ेगा? तो मुझे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होगा, तब जाके कुछ इस सब्सटेंस के बिहेवियर मालूम पड़ेगा। तो अब अगर मुझे इसके बारे में कुछ जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट लेने पड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। प्रॉपर्टी के बारे में मुझे जानना है तो उस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी सारे मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, तब जाके मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में मालूम पड़ेगा। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड predict the behavior of the substance on the basis of knowledge of the physical and chemical properties। वो प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे which are determined by careful measurement of experimentation। अच्छी तरह से मैं मेजरमेंट लूँगा तभी मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ज्ञान होगा। और इसके लिए दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन विच एल न्यूमेरिकल डेटा। अगर मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ तो ऐसा तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन दोनों चीज़ें आती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। पर अभी हम बात करेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, अरे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की यहाँ हम बात कर रहे नहीं है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मतलब मेजरमेंट से क्या होगा? तो जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो आपको काफी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग से भी मिल जाएगी, जैसे लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, एरिया। तो इस सब में मेजर कर पाता हूं तो एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है। अब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है तो उसको मुझे मेजर करना होगा, तो मेजर कर पाते। जब मैं मेजर करूंगा, सपोज मैंने किसी की लेंथ मेजर कर ली कि भाई एक ए डॉट टू ए डॉट, तो ए दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5,
तो मुझे स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा 5 इंच, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर. इफ वी राइट डाउन ओनली 5 देन देयर इज नो मीनिंग. आप बोलोगे व्हाट 5, 5 क्या है? तो बेसिकली मुझे उसके पीछे उसका खुद का यूनिट लगाना पड़ेगा. तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन विच यील्ड न्यूमेरिकल डेटा. In chemistry, we make various measurements that aid us to describe both chemical and physical properties. मतलब जब मैं मेजरमेंट करूँगा तब मुझे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी. जैसे मैंने अभी ये सेंटीमीटर की बात की, मैं मेरी हाइट की बात कर रहा हूँ, तो मेरी हाइट 6 फीट है. मेरी हाइट कितनी है? 6 फीट. तो बेसिकली जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो इज अ कंपेरेटिव, कंपेरिजन है कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट के साथ. ये मैंने कंपेयर किया है. 6 फीट हाइट है, इसका मतलब क्या हो? कोई एक 1 फुट हाइट वाला कोई ऑब्जेक्ट है, उससे मैं 6 टाइम लंबा हूँ, मेरी हाइट उससे 6 टाइम ज्यादा है. तो एक तो मेजरमेंट का तो इज अ वन टाइप ऑफ कंपैरिजन विथ अदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. और जब मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो मुझे दो बातें मिलेगी. एक तो क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल डेटा, और दूसरा क्या चाहिए मुझे? उसके लिए यूनिट्स चाहिए. अब मेन बात हमारी यूनिट से आके अटकती है, हमें यूनिट्स की बात करनी है यहाँ पे. तो जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत पुराने टाइम से अलग अलग वर्ल्ड के रीजन में अलग अलग दो सिस्टम यूज हो रही थी. अर्लियर 2 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वेर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. एक थी ब्रिटिश सिस्टम विच इज नोन एज इंग्लिश सिस्टम. एक क्या थी? इंग्लिश सिस्टम थी. और दूसरी सिस्टम थी मैट्रिक सिस्टम. मैट्रिक दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पार्ट में दो सिस्टम यूज हो रही थी, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम. अब बात कर रहे मैट्रिक सिस्टम की, तो 10 के मल्टीपल में था. मतलब 100 सेंटीमीटर जब मैंने लिखा तो इज इक्वल टू 1 मीटर. अब मुझे मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये डेटा 10 के मल्टीपल में या 10 के डिवीजन में आ रहा था. तो इज अ मोस्ट इजी था कन्वर्जन. तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट द मैट्रिक सिस्टम. ब्रिटिश में इंग्लिश सिस्टम चालू थी, हमारे यहाँ भी इंग्लिश सिस्टम चालू थी. पाउंड में वेट लेते रहे थे. ऐसे एरिया भी अलग अलग यार्ड में एरिया ले रहे थे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था. तो ये सबको मैट्रिक्स भी हमें एक्सेप्ट नहीं करनी थी, इंग्लिश सिस्टम भी एक्सेप्ट नहीं करनी थी. तो दुनिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सिस्टम एक्सेप्ट कर ली और पूरे वर्ल्ड में वो सिस्टम को लागू करने का रेफरेंस दे दिया कि भाई आप इस सिस्टम को यूज करो तो एक सिस्टम में यूनिफॉर्मालिटी आ जाए. और वो सिस्टम थी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन शॉर्ट इज नोन एज एसआई सिस्टम. इसको एसआई सिस्टम बोलते थे. फ्रांस में उसको एस्टेब्लिश किया, उसकी वजह से उसका फ्रेंच नेम भी था. फ्रेंच में उसको लिस्ट सिस्टम इंटरनेशनल द लिस्ट सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, ये उनको फ्रांस में बोलते थे. अब ये सिस्टम के यूनिट
तो इसमें से 7 यूनिट को बेसिक यूनिट की तरह एक्सेप्ट कर लिया, और वो यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट, पहले तो क्वांटिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद सिंबल ऑफ यूनिट, ये सब हमें इसके बाद देखना पड़ेगा। तो बात कर रहे बेसिक क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। जो 7 यूनिट एक्सेप्ट कर लिए एज अ बेसिक यूनिट, तो वो 7 यूनिट क्या थे इसकी हम बात कर रहे हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट, तो इसमें पहला है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये इसके बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के हमें यूनिट भी लेने हैं। नाउ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, तो एक है लेंथ। अब लेंथ का सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। A name of unit of length is a meter। फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसका नाम क्या है, मीटर है। पर सिंबल ऑफ यूनिट इज अ स्मॉल एम। सो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज अ लेंथ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज अ लेंथ, द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्मॉल एल। Now name of unit of length is a meter and the symbol of unit is small m। तो ऐसे आपको हर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, उसका सिंबल याद रखना है। जस्ट लाइक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, हमें कोई मेजर करना है तो मास, सेकंड इज अ मास। नाउ यूनिट ऑफ मास, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यूनिट ऑफ मास इज अ स्मॉल एम, सॉरी, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मास इज अ स्मॉल एम। अब ये यहाँ पे यूनिट है किसका है, मीटर का, स्मॉल एम, और ये यहाँ पे स्मॉल एम है पर विच इज अ सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मास। तो ये कंफ्यूजन ना हो वो ध्यान रखना है आपको। अब यूनिट ऑफ मास इज अ किलोग्राम, unit of mass is a kilogram, but symbol of unit is a small kg। symbol क्या है, small kg है। थर्ड वन, तो टाइम, फिजिकल क्वांटिटी इज अ टाइम, symbol of physical quantity is small t, unit of physical quantities which is in second, टाइम हम लेंगे सेकंड में, एंड सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्मॉल एस। फिर से फिजिकल क्वांटिटी नेम इज अ टाइम, द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्मॉल टी। ये टेम्परेचर के साथ कंफ्यूजन करेगा स्मॉल टी। यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड एंड सिंबल ऑफ सेकंड इज अ स्मॉल एस। तो ऐसे जाके हमें सब चीजें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक करंट, फिजिकल क्वांटिटी है और इसका सिंबल है आई। द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज अ कैपिटल आई। अब यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। बट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए।
तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की बात करो तो उसका जो यूनिट सिंबल है वो कैपिटल टी है। यूनिट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन है और सिंबल ऑफ थर्मोडायनेमिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज अ कैपिटल के। तो ये बात है टेम्परेचर की। अब बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ symbol of amount of substance is small n. Unit of amount of substance is mole. Symbol of amount of substance is खाली mol, mole. बाद luminous intensity, last one 1 2 3 4 5 6 and 7. Luminous intensity. Now symbol of luminous intensity is IV. Unit of luminous intensity is candela and symbol of luminous intensity is CD. Symbol of luminous intensity is CD. तो आपको ये 7 बेसिक यूनिट के सिंबल, बेसिक क्वांटिटी और सिंबल ऑफ बेसिक क्वांटिटी इतना लर्न करके रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल में आगे बात